जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग आज जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैंने एक आपसे वीडियो जो है वो वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और इसमें जो है अगर आपने उस चीज़ को रिवाइज करना होगा तो मैं इसमें उसका जो लिंक है वो दोबारा सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर। तो आप पहले वो देख लें और फिर जो है इस वीडियो को देख लें तो उससे भी बेहतर है। और उससे ये है कि वो डिटेल्ड है, मतलब टोटल इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैंने लेकिन वो हमने उसको छोड़ा था इस एक्सरसाइज से पहले। यानी इस एक्सरसाइज तक हमने कर लिया था। इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन वो फिर हमने नहीं किया। तो अभी जो है इसी चीज को लेके हम आगे चलते हैं। तो एक दफा जो है मैं सिर्फ जस्ट फॉर्मूलाज जो है वो इधर आपको पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने डिटेल आपको बताया कि ग्रेडियंट नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है, ग्रेडियंट की टोटल डिटेल, मिड पॉइंट, एवरीथिंग लाइक हमने उसमें डिस्कस किया था। तो अब इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फार्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। पहले तो ये है कि वी हैव 2 पॉइंट्स से ए अगर आपको दिया हुआ दैट इज x1 y1 एंड वी हैव अनदर पॉइंट से बी x2 y2। अब इन पॉइंट्स का जो है हमें जो फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। इसके फार्मूलाज हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये देखें कि जैसे ये डिस्टेंस जो है अगर आपने निकालना है ए बी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को नॉर्मली हम मॉडुलस साइन के अंदर डालते हैं क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव और ये इसी तरह से होगा। अब इसका फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अदरवाइज उधर मैंने डायग्राम आपको बना के बताई हुई है सारी। अच्छा, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नॉर्मली हम इसको एम से डिनोट करते हैं बट इट इज अप टू यू, आप इसको क्या ले रहे हैं या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने देखना है कि क्या है। एम इज x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये जो है मिड पॉइंट का फार्मूला होगा। अब ग्रेडियंट का फार्मूला लेना, ग्रेडियंट इज स्लोप बेसिकली। स्लोप कह लें या ग्रेडियंट आप कह लें। ये हमारे पास आता है जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अच्छा, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इफ यू टेक x y कोऑर्डिनेट y2 फर्स्ट, then you have to take x2 first। मतलब you can't shuffle them, like if you can't write it down like this y2 minus y1 over x1 minus x2. No, this is the wrong way. And you can't like if you take y2 first, then you have to take uh, x2 first, and if you take y1 first, then you have to take x1 first. So this is only the जो आप इसमें आपको करना चाहिए कि इस चीज का ध्यान रखना है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट एक चीज और बता दूं कि बेसिकली दीज आर द स्लोप्स एंड स्लोप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अब एक चीज इधर ही क्लियर करके जाएं कि इफ टू लाइंस L1
and L2. L1's gradient is M1, M2 gradient is M2, L2 gradient is M2. If the lines are parallel, if L1 is parallel to L2, then their gradients must be same. And if L1 is perpendicular to L2, mean two lines are there. This is L1 and this is L2, and if they are perpendicular, then product of their gradient, and its gradient is M1 and it has the gradient M2, then M1, M2 must be equal to -1. If you want to find out whether the given two lines are perpendicular or not, you just take the product of the gradient, and if the gradient is -1, if the gradient is -1, then you can say if the given two lines are perpendicular. अच्छा, ये बस इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट है. अच्छा, इसके बाद जो है, अब ये देखें, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या आप ये कह लें कि वी कैन divide the equation of straight line into different categories. So first of all, we have the different type 1 कह लें, the horizontal line. Horizontal line. Horizontal line means if you have, say this is x-axis, y-axis. If a line parallel to the x-axis, parallel means this line, suppose this is L1, or you just can say L. If it has a same distance from the x-axis everywhere, say this is C. C mean if C is 2, so it is 2 centimeter here, 2 centimeter here, mean it has the same distance, so it means L1 is parallel to x-axis. And similarly, if we have another line, say L2, and this is suppose x is equal to, suppose this distance is same, say this is 3, it is 3 everywhere. So this line is x is equal to 3, and this line is y is equal to 2. So these are the horizontal and the vertical lines. This is vertical line, and this is the horizontal line. Vertical line is always equals to vertical line. This is the vertical line, and x is constant everywhere, so we can say x is equal to a. This is the horizontal line, and the vertical line, vertical line, and y equals to c
is the horizontal line. In this case, in case of the horizontal line, vertical line gradient is undefined. M is infinity or undefined. Similarly, in this case, M is equal to 0. ये भी मैं आपको डिटेल में इस चीज के बारे में बता चुका हूँ. अब जो है हम प्रॉपर, these are the two types. Number one, the horizontal line. Number two, the vertical line. Vertical line. Horizontal line is, it is parallel to x-axis. Y is equal to C is the equation, and in this case, M is equal to 0. In vertical line, it is x is equal to A, and M is infinity or undefined. So these are the two lines. Third line जो है वो हमारे पास है y is equal to y equals to mx plus c. अब c is the new thing. C is the y-intercept. Y-intercept. So y-intercept means the line, the straight line where it crosses the y-axis. It is known as the y-intercept. And this is your x-intercept. This is the y-intercept. Y-intercept means it crosses the y-axis. So 0C is the point. यानी x, ये जो point है 0 0, both x and y are 0 at this point, and this is known as the origin. तो इस line के ऊपर जो है, this line is also called y is equal to 0, and this line is also known as x is equal to 0. ये y axis है and this is x axis. तो जहां पे line y axis को कट करती है, that is known as y intercept. Y intercept. And where the line crosses the x axis, that is known as x intercept. तो अभी आप इधर ध्यान में रखिएगा कि whenever you are going to find out the y intercept, you have to put x is equal to 0. And where you have to put, if you want to find out the x intercept, so you have to put y is equal to 0. So you can get the intercepts. मैं मेरे ख्याल इस चीज को क्लियर कर दूं ताकि आगे जब हम जाए तो you can find out the x intercept and y intercept. Suppose you have 2x plus 3y is equal to 12. This is your straight line given. अब अगर आपसे ये कहा जाए कि find x intercept, or you can say x intercept means the point where the line crosses x-axis or intersect the x-axis. So that is known as intercept, y and x intercept. So x intercept, so you have to put y is equal to 0 in your given equation. X intercept निकालना है तो you have to put y 0, and if you are going to find out y intercept, so you put x is equal to 0. तो y को जब इधर 0 लगाएंगे तो ये देखें 2x, 3 into 0 is 12. So 2x is equal to 6, 12, and x is equal to 6. So your point is 6 and 0. अब अगर आपको चाहिए x intercept फाइंड आउट करना, अब y intercept, तो y intercept, so you put x is equal to 0. अब आप इस जगह पे 0 लगा दें
x की जगह पर 2 plus 3y equals to 12. So this is 0. So 3y is equal to 12 and y is equal to 4. So the point is 0, 4. So this is the x-intercept and this is the y-intercept. ये वो पॉइंट्स आ गए और ये आगे आप को शायद यूज करने पड़ेंगे एग्जाम्स वगैरह में भी और अदरवाइज भी. अच्छा, दिस इज द टाइप y is equal to mx plus c. Here c is the y-intercept and m is the gradient slash slope. So this is the gradient और slope. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा कि डायरेक्टली वो आपसे ये कह दें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose gradient is say 3 या slope is 3 is 3 and y-intercept is 7. अब देखें कि you just plug in the values of the slope and the y-intercept in your given standard equation. Y is equal to mx plus c में you just plug in the values. तो अब ये देखें, ये जो slope है basically this is m and y-intercept c is 7. अच्छा, तो y equals to 3x plus 7. So this is your equation. This is the equation whose gradient is 3 and y-intercept is 7. So you just plug in the values और कुछ नहीं करना आपने. ठीक है. अच्छा, अब ये देखें, एक तो ये तरीका हो गया. अब ये है कि अगर फर्ज करें कि नंबर 3 कर लें, नंबर 4. अब नंबर 4 जो है वो क्या है? वो है ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म या ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म. अब इसके लिए जो है एक तो फॉर्मूला भी अवेलेबल है. ठीक है. लेकिन अगर आप इसको ओ लेवल में देखें तो इन ओ लेवल जो है सिलेबस वगैरह के अंदर द फार्मूला इज नॉट गिवन. वो सिंपली आपने जो यही बेसिक फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी को मॉडिफाई करके जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है. अब इसमें मैं आपको जो है दो तरीके बताऊंगा. ठीक है. एक तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें एंड यू गेट योर आंसर. एक ये है, बल्कि तीन हम डिस्कस करेंगे. और एक जो है वो ये है कि आपने इसी इक्वेशन को यूज करना है जो आपके पास है. और एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो ग्रेडियंट वाला मेथड है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, वो आप इसके साथ इसके ऊपर अप्लाई करना. अब सपोज हमारे पास दिया हुआ है ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म. तो अब इसकी जो फॉर्मूला मैं पहले आपसे बता देता हूँ. फॉर्मूला मीन यू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड यू कैन गेट योर आंसर. ये भी ठीक है, मतलब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ये ओ लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है वो प्रेफर करता है क्योंकि उसने आपको सिलेबस में भी नहीं लिखा होगा. ठीक. अगर आप ओ लेवल सिलेबस देखें, ये देखें, दिस इज द सिलेबस. अब आपको कहीं पे भी वो फार्मूला नजर नहीं आएगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ. ठीक है. जस्ट उसने यही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है उसका जिक्र किया हुआ. इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब ये है जी फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स. सपोज वी हैव अ पॉइंट, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन
whose gradient is -3/2, and it contains or it passes through the point 5 - 4। तो अब ये देखें आपने करना ये होगा कि y, इसको आप कह लें दिस इज x1, दिस इज y1। तो अब ये देखें y -4, you just put the value of y1 here and m -3/2 x -5। अब आप इसको जो है दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2y+4 एंड -3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा x-5। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो 2y+8 = -3x+15। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप चाहें तो इसको उधर ले जाएं और 2y = -3x प्लस जो भी इनको माइनस करने के बाद आपके पास आएगा वो आप माइनस कर लें, ठीक है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप जो है इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें a+bx = c, एंड डोंट कंफ्यूज a b c, जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन आपने जब लिखना है तो बेहतर तरीका जो एग्जामिनर भी यही चाहेगा, ठीक है। आप मार्क्स स्कीम्स वगैरह अगर देखें तो उसमें नॉर्मली उसने आपको इसी तरह ही आंसर दिया होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ना दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक। तो अगर नहीं भी करते तो इट्स ओके, मतलब यू कैन स्कोर योर मार्क्स, लेकिन मैं आपको द बेटर वे टू राइट इट डाउन जो है वो बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास, अब इसको अगर कन्वर्ट करें तो अब ये देखें ये 3x इज नेगेटिव, सो वी चेंज इट्स साइड, एंड इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज आल्सो पॉजिटिव, तो यू शिफ्ट द y टू द अदर साइड, इवन इट्स कोफिशिएंट बिकम नेगेटिव। तो आपने x का जो कोफिशिएंट है उसको चेंज नहीं करना। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x + 2y = 15 - 8। तो अब ये देख लें कि 7 आ जाएगा आपके पास। तो 3x + 2y = 7। दिस इज योर इक्वेशन। So this is the equation which passes through the point 5 - 4 and whose gradient is -3/2. And we solve this question with the help of formula. अच्छा, अब वे है ना जो ओ लेवल वाले हैं उनको, वैसे ओ लेवल वाले ये भी अप्लाई कर सकते हैं, नो हार्म, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला इट्स ओके, इट्स ग्रेट। तो अभी मैं जो सेकंड मेथड है वो ओ लेवल वाले किस तरह से अप्लाई करेंगे ये देखें। पेन डिफरेंट ले लेता हूँ। दे राइट इट डाउन y = mx + c। अब ये जो आपके पास है बेसिकली दिस पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन, तो और ये ग्रेडियंट दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m = -3/2। तो हम एकदम से जो है ना तीनों वैल्यूज, यानी पॉइंट की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये जरा ज्यादा बेहतर रहता है। और वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन दैट इज c, और फिर बाद में वापस इस इक्वेशन में m और c की वैल्यूज अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट दैट इक्वेशन। तो अब ये देखो जरा, y इज -4, m -3/2, x इज 5 + c। अब देखें -4 is equal to -15/2 + c। अब इसको उधर ले जाएं तो -4 प्लस, सॉरी, +15/2 is equal to c। ये उधर जाके इसका साइन जो है वो चेंज हो गया।
अब जो है ये -8 प्लस 15 over 2, we take the LCM is equal to C. This is 7/2, ये वैल्यू C आ गया। अब जो है हम ऐसा करते हैं, अच्छा अब ये देखें, नाउ वी प्लग इन द वैल्यूज ऑफ M एंड C है, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 7/2। अब देखें कि वी कैन टेक देयर एलसीएम, और आप ये कह लें कि हम टू इसका डिनोमिनेटर कैल्शियम लें और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें विद दैट डिनोमिनेटर, तो ये जो फ्रैक्शन है ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। बजाय इसके कि आप हर टर्म को पहले एलसीएम ले, आप क्या करें, टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर देन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दैट डिनोमिनेटर। तो आपको वो एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपका जो है ना आंसर एकदम से आ जाएगा। जैसे ये देखें, एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स इज 2, तो वी मल्टीप्लाई 2 विद बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा 2y। ये देखें 2 इंटू -3/2x प्लस 2 इंटू 7/2, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखो, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। अब इस 3x को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये आ गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब ये देखें, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, यू गेट द सेम आंसर। ठीक, तो आप पहले वाला मेथड अप्लाई करना चाहें, इट्स ओके। अगर आप सेकंड मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, और अब जो है हम एक और मेथड देखते हैं, और आई होप ये भी आपको पसंद आएगा। थर्ड मेथड, अब थर्ड मेथड जो है उसमें ये है, तो ये मैं आप क्योंकि ग्रेडियंट का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब ये देखें ज़रा कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि एक पॉइंट आप ले लें। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, ये नहीं डालता कि आप कंफ्यूज ना करें। अब ये देखें कि वन ऑफ द पॉइंट इज गिवन टू अस, दैट इज 5 - 4। तो आप एक पॉइंट ले लें 5 - 4, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, एंड यू कैन टेक अनदर पॉइंट। ज़रूरी नहीं कि आप ये आप वैसे तो ग्रेडियंट नेगेटिव हो, तो ये आपकी लाइन जो है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो आपकी लाइन इस तरह से बनती है। तो इट डिपेंड्स कि आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आई जस्ट लाइक दैट, यू जस्ट ड्रॉ दीज 2 पॉइंट्स। इवन आप ये भी ना करें, आप ऐसा कर लें कि एक पॉइंट आपके पास 5 - 4 आ गया, हम लाइन ही ड्रॉ कर, एंड यू टेक अनदर पॉइंट, और वो पॉइंट आप एक्स और वाई ले लें। अब दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो, तो कैन यू फाइंड आउट देयर ग्रेडियंट। अब इसका ग्रेडियंट कैसे आएगा, इसको आप फर्ज करें, आप x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, इसको मतलब आप समझ लें कि दिस इज आल्सो अनदर पॉइंट, और ये वेरिएबल पॉइंट ले लें। तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1 इक्वल्स टू m। अब आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो ये देखें, y -4 ओवर x - 5 equals to m, and what is the value of m, that is -3/2। तो यह आ जाएगा y+4 ओवर x - 5 इज इक्वल टू -3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को ऊपर ले जाएं और इस चीज को जो है वो आप इस तरफ ले जाएं, तो अब ये देखें y+4 इंटू 2 इक्वल्स टू -3 x - 5।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू -3x प्लस 15। अब इस 8 को दूसरी तरफ ले जाएं और इस 3x को आप इधर लें, तो अब ये देखें कि ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 15 माइनस 8। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। तो दिस इज द थर्ड मेथड। अब ये देख लें, यू हैव सेम आंसर विद द 3 डिफरेंट मेथड्स। तो आप ये वाला अप्लाई कर लें, आप ये अप्लाई कर लें, आप ये अप्लाई कर लें, इन एनी केस यू गेट द सेम आंसर। अच्छा, ये तो जनाब हमारी होगी कंप्लीट एक द इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरा ख्याल है मैं अभी इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ, फिर इसके बाद आपके साथ पहले हम इस बुक में से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट, उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम द पास पेपर्स जो है, ओ लेवल पास पेपर्स, ज़रा थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो अभी हम इधर ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि ये इकट्ठी 2-3 वीडियोस जो है वो आ जाएं जो रिलेटेड टू द आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।